नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हिंदुत्व के मसले पर फिर काउंटर करेगी। कांग्रेस ने पीसीसी चीफ कमलनाथ का हनुमान भक्ति में लीन वीडियो जारी किया है। यह बताता है कि कांग्रेस हिंदुत्व के मोर्चे पर बीजेपी को वॉकओवर नहीं देने जा रही। लेकिन कांग्रेस ने कमलनाथ का वीडियो जारी किया तो बीजेपी की ओर से सबसे पहली प्रतिक्रिया देने कभी कमलनाथ के बेहद खास रहे नरेंद्र सलूजा आगे आए। उनकी माने तो कांग्रेस कहती है वो धर्म का प्रचार नहीं करती, तो फिर वीडियो जारी कर ये क्यों बता रहे हैं कि कमलनाथ कितने बड़े हनुमान भक्त हैं। हालांकि कांग्रेस में ही अलग राय रखने वाले विवेक तनखा जैसे नेता भी हैं जो मानते हैं कि भागवत कथा या राम कथा से वोट नहीं मिलते बल्कि काम से वोट मिलते हैं। खैर, इतना तय नजर आ रहा है कि 23 के घमासान में हिंदुत्व की पिच पर भी बल्लेबाजी करेंगी दोनों टीमें। इसी पर करेंगे महाडिबेट। अपने प्रभु से निरंतर प्रेम करने वाला सत्यवादी, कर्तव्यनिष्ठ और न्याय प्रिय होता है। कमलनाथ में यह तीनों गुण हैं। राजनीतिक व्यस्तता के बीच पीसीसी चीफ कमलनाथ की हनुमान भक्ति दिखाता, उन्हें सत्यवादी, कर्तव्यनिष्ठ और न्याय प्रिय बताता ये वीडियो कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर जारी किया है। कमलनाथ की हनुमान में आस्था और हनुमान की सीताराम में आस्था जाहिर करते इस वीडियो में साल 2018 से पहले बनकर तैयार हुए छिंदवाड़ा के सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर का भी जिक्र है। लेकिन कांग्रेस ने कमलनाथ का वीडियो क्या रिलीज किया, सियासत 7वें आसमान पर पहुंच गई। बीजेपी बोली, कांग्रेस और कमलनाथ को आखिर बार बार बताने की जरूरत क्यों पड़ती है कि वो राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं या उन्होंने मंदिर बनवाया। श्यामला हिल्स स्थित अपने बंगले पर भी कमलनाथ नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कमलनाथ का कहना है कि वह प्रदेश की खुशहाली, उन्नति और समृद्धि के लिए प्रभु हनुमान का पूजन करते हैं। ये बताने की बार बार जरूरत क्यों पड़ती है? हम भी हिंदू हैं, हम भी हनुमान जी के भक्त हैं, हम भी पूजा करते हैं, हम भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। बार बार बताने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसीलिए इनके ए.के. एंटोनी की रिपोर्ट में भी हार का सबसे बड़ा कारण यही बताया गया था कि हिंदू इन पर भरोसा नहीं करते और बार बार कितना ही सिद्ध कर लें, ये देश कालनेमी को और उस रावण को जो भगवा साधु बनकर गया था और सीता को हरा था बहुत अच्छे से जानता है, पहचानता है। इस पर कांग्रेस ने जवाबी हमला बोला कि धर्म पर बीजेपी अपना पेटेंट मानती है। कांग्रेस और कमलनाथ राम और हनुमान भक्त हैं, यह हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं। गलतफहमी है, ये मान के चलते हैं कि बस हमारे पास पेटेंट हो गया धर्म, कोई दूसरा आदमी धर्म की बात ना करे। अगर हम भगवान राम के लोगों की बात करेंगे तो क्या ये रावण के लोग हैं जो इनको बुरा लगता है? हम दूसरी बातें करते थे, कौरव के लोग हैं बुरा लगता है? क्या कहना चाहते हैं भाई? धर्म तो सबका है ना। धर्म के प्रति अगर मैं बात कर रहा हूं और आप भी बात कर रहे हैं तो मुझे खुश होना चाहिए कि मेरे बात की बड़ाई हो रहा है। वे मानते हैं कि धर्म और राजनीति का गठजोड़ नहीं होना चाहिए। इसलिए 2018 विधानसभा चुनाव से पहले छिंदवाड़ा में सिद्धेश्वर हनुमान की मूर्ति बनवाकर और प्रचारित कर कमलनाथ ने कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर मोड़ दिया था। और अब 2023 विधानसभा चुनाव से पहले उस रुख को और मजबूती देने की कोशिश कांग्रेस की नजर आती है। लेकिन क्या अब बीजेपी पर धर्म की राजनीति का आरोप लगाने वाली कांग्रेस भी उसी दायरे में नहीं आ जाएगी? भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से पीसीसी चीफ कमलनाथ का भक्ति में लीन वीडियो जारी किया और इस वीडियो में तमाम भजन और ऐसे दिखाया गया पूरा पैकेज, जैसे लगातार वो भक्ति में लीन रहते हैं। यह भी बताया गया कि कैसे वो दफ्तर में भी भक्ति करते हैं, हर रोज हनुमान चालीसा करते हैं। और यहीं पर सवाल बीजेपी उठा रही कि ये सारी बातें बताने की जरूरत आखिर कांग्रेस को पड़ती क्यों है। आज इसी पर करेंगे हम चर्चा। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश अग्रवाल जी हैं, प्रदेश मंत्री बीजेपी, बहुत स्वागत है रजनीश जी आपका। प्रदेश महामंत्री कांग्रेस जेपी धनोपिया जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है धनोपिया जी आपका चर्चा में। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं इस चर्चा में। नमस्कार, बहुत स्वागत सर आपका। नमस्कार। जेपी धनोपिया जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। सर, ये ठीक है आप लोगों ने वीडियो जारी किया है, किसी को कोई रोक नहीं होनी चाहिए, हर व्यक्ति धर्म की बात कर सकता है, भक्ति की बात कर सकता है, लेकिन ये विशुद्ध रूप से प्रचार नजर आता है। और कहीं चुनाव चल रहा होता, आचार संहिता लगी होती तो ये खर्च में भी जुड़ जाता सर।
प्रशांत जी बहुत समझदार पत्रकार हैं आप, बहुत समझते हैं आपको कि चुनाव के दौरान इस तरह के प्रचार करने पर पाबंदी होती है। मैं नहीं समझता हूं कि प्रचार है, ये प्रचार वाली बात तो कहीं से है नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो गलतफहमी है, जो उन्होंने मान के चल रहे हैं कि भगवान राम, हनुमान जी और सारे देवता और हिंदू धर्म उन्होंने पेटेंट करा लिया है, दूसरा इस देश में कोई हिंदू बचा ही नहीं है। जो भाजपा में है वही हिंदू है, बाकी कोई हिंदू ही नहीं है। अरे भाई, हिंदू होना आदमी की अपनी आत्मा के साथ में, उसके धर्म कर्म की बातों के साथ में काम चलता है। आदरणीय कमलनाथ जी आज से तो नहीं है ना कि आज आपको दिखा रहे हैं या कोई बात हो रही है। कमलनाथ जी के बारे में सभी जानते हैं। कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के अंदर जितना बड़ा हनुमान जी का मंदिर बनाया, हनुमान भक्त है। उन्होंने एक बार कहा भी था क्योंकि उनके साथ दुर्घटना हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था, रोड एक्सीडेंट, जिसमें वो बचे थे हनुमान जी की कृपा से। तब से हनुमान जी को मानने लगे, हनुमान जी का बहुत ज्यादा वो करने लगे। तो इसमें इनको आपत्ति क्यों होती है? मुझे समझ में नहीं आता। शिवराज सिंह चौहान जाते हैं बाजार में दशहरे का मेला करने के लिए या मूर्ति खरीदने के लिए या नवदुर्गा गणेश जी में, तब इनको नहीं लगता कि प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कहीं जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री तो दिखावा करते हैं, पूरे परिवार के साथ जाएंगे, ढोल बजाएंगे, विमान निकालेंगे, ये सब चीजें आती है प्रचार में। कमलनाथ जी को इस सबकी आवश्यकता नहीं होती। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने मिंटो हॉल के अंदर हनुमान जी का कार्यक्रम आयोजित कराया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के मित्रों, भूल जाओ, धर्म किसी की बपति नहीं है, ना हमारी ना आपकी। धर्म आदमी के व्यक्ति की आस्था का केंद्र होता है और धर्म के प्रति आपको लाने की आवश्यकता नहीं है। धर्म को लेकर जितना भी आप लोगों को चिल्ला चोट करेंगे उतनी परेशानी आपकी होगी। कांग्रेस पार्टी प्रचार नहीं करती, धर्म के प्रति आस्था रखती है और रखते रहेंगे। जी, एक छोटा सा सवाल जरूर जेपी धनुपिया जी आपसे करूंगा, इसके बाद मैं रजनी जी के पास जाऊंगा। 2018 से पहले आपने मूर्ति बनवाई, अब 2023 आ रहा है, मतलब ये फ्लो जब चुनाव आता है तब फ्लो बढ़ क्यों जाता है? पूजा पाठ, धर्म, संस्कृति? नहीं, मूर्ति 2018 से नहीं, बहुत और भी पहले बनवाई है। मूर्ति को बनवाए हुए 10 साल हो चुके हैं। उसका 18 वाली बात नहीं है। आदरणीय कमलनाथ जी की भगवान के इनॉग्रेशन या हम कहें कि जो भगवान के प्रति उनकी रोज का नियमित कार्य किया है वो देखा है। पूजा 2018 के पहले शुरू हुई थी। कोई इनॉग्रेशन नहीं हो रहा है, कोई इनॉग्रेशन नहीं है। हर साल हनुमान, अरे उसके पहले हो चुकी वो तो था। वो हनुमान जयंती पे कार्यक्रम हर साल होता है, वहां पर लोग आते हैं श्रद्धा के साथ में, भगवान के दर्शन करते हैं। हनुमान जी का हर आदमी भक्त है। मैं समझता हूं कि जो व्यक्ति जीवन में कर्मठ होना चाहता है, जो काम करना चाहता है, वो हनुमान जी का भक्त है। राम काज कीने बिना मोए कहां विश्राम, हर आदमी के जीवन में है कि एक प्राप्त हम भगवान के प्रति भी और अपने जीवन के प्रति भी अगर ईमानदारी रखेंगे तो काम करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे। जी ठीक है, ठीक है। रजनी जी, भाई भगवान, ईश्वर, हनुमान, राम किसी एक के तो है नहीं, किसी या फिर बीजेपी भर के तो है नहीं, और खासतौर से जब कांग्रेस जिक्र करती है तब बीजेपी की परेशानी बढ़ जाती है। प्रशांत जी बिल्कुल नहीं, स्वागत है, अभिनंदन है। हम तो कहते हैं 135 करोड़ के आराध्य हैं राम, और देश के ही नहीं दुनिया में जाने माने मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान राम। भगवान श्री राम मेरे न तेरे सबके हैं भगवान राम, हम सबके हैं भगवान राम। लेकिन आप कहते हो भगवान राम का अस्तित्व नहीं था एफिडेविट में। आप कहते हो 2019 में एफिडेविट दाखिल करते हो। गलत बोल रहे हैं आप, रजनी जी गलत बोल रहे हैं। अभी आपने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया है, अभी दिया है आपने, कि काल्पनिक है, आपने दिया है अभी। मैंने भैया अभी दिया है सुप्रीम कोर्ट में बयान, आपने हलफनामा एक हफ्ते पहले, धनुपिया जी एक हफ्ते पहले दिया है बयान। गलत मत बोलिए, जितना सुन रही है। भैया रोकिए। तो 2019 में इनके राज्यसभा के सांसद कहते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले निर्णय मत कर दीजिएगा। 10,700 पन्ने का अनुवाद करना था। इनके संगी साथियों की सरकार थी, एक पैराग्राफ का अनुवाद नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में साक्ष्य दाखिल करने के लिए। अटल जी की सरकार में एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साक्ष्य यूपीए सरकार में दाखिल नहीं हुए सुप्रीम कोर्ट में और इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जो के मोहम्मद साहब भी जिनका जिक्र आप मीडिया के सामने करते हैं, नहीं किए। अरे सुप्रीम कोर्ट तो साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देते हैं ना, साक्ष्य रोक लिए, जाने नहीं दिए। 10,700 पेज का अनुवाद हो या एएसआई के पुरातत्व सर्वेक्षण के तमाम साक्ष्य हो या तमाम प्रकार से सरकार के माध्यम से अपना पक्ष रखने का मामला हो, नहीं रखा गया। भगवान राम के मंदिर पर, राम सेतु के मामले में रजनी जी बीच में टोक रहा हूं। कपिल सिब्बल जी सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने वकील के तौर पर यह बात कही थी कि भाई राम सेतु जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, राम सेतु का अस्तित्व है नहीं, अब तो वो भी कांग्रेस में नहीं बचे। कब तक सर खींचेंगे इस लाइन? तब तो कांग्रेस में थे ना प्रशांत कटारे जी, तब तो कांग्रेस में थे ना, अब कहां है वो आप जानो। तब तो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के हवाले से उन्होंने एफिडेविट दाखिल किया था। दूसरी बात ये, जब हिंदू प्रताड़ित होता है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत की आपत्ति होगी कमलनाथ जी को,
और ये यहाँ उसका विरोध करने का काम करते हैं नागरिकता संशोधन कानून का, कि हिंदुओं पर अत्याचार पीड़ित प्रताड़ित हो वो नागरिकता ना ले पाए। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करते प्रधानमंत्री को गालियां उस जुलूस में बकी जाती है। ये इस प्रकार की कांग्रेस है। अरे खूब मनाओ भैया, खूब करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले जालीदार टोपी लगाकर रोजा अवतार करने वाले अचानक से भक्ति भाव बताने धनोपिया जी, धन्यवाद मोदी जी। धनोपिया जी, फिर मैं दिनेश जी के पास जाऊंगा जी। बार बताने की जरूरत पड़ रही है। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, ठीक, मैं निवेदन कर रहा हूँ प्रशांत जी कि मेरे मित्र को बताइए, एक हफ्ते पहले केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल ने शपथ पत्र दिया है कोर्ट के अंदर कि हाँ साहब वहां पर राम सेतु का भगवान का कोई क्या हमारे पास में प्रमाण नहीं है। ये अब इनसे पूछो कहाँ चला गया। ये मेरे पास है, आपको मैं भेज दूंगा, ये रिकॉर्ड पे है मेरे पास, समझे। और इससे पहले नरेंद्र मोदी जी ने टोपी लगाने से मना कर दिया था, गोल्ड टोपी नहीं लगाऊंगा। अब मोहन भागवत जी मंदिर में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं। क्या है ये वोटों की राजनीति करने वाले लोग, वोटों के सौदागर लोग हैं, वोटों के सौदागर है ये लोग, हमें सिखा रहे राजनीति करना। जी ठीक है, ठीक है कांग्रेस, बिल्कुल ठीक बात है। सरकार ने एक इंफॉर्मेशन जरूर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी कि भाई अस्तित्व सर्वे में अभी तक अस्तित्व नहीं मिला है, जानकारी नहीं मिली है। ठीक है, मैं आऊंगा इस पर दिनेश जी। अभी दिया है, जी जी जी, ठीक है, कोई नकारने का एफिडेविट भारत की सरकार ने दाखिल नहीं किया। अरे मेरे पास कापी है, भेज दूं मैं आपको, जी भेज दूं कापी, मेरे पास है। मैं आ रहा हूं सर, मैं सर आ रहा हूं आप दोनों के पास। दिनेश जी भी हमारे साथ चर्चा में। दिनेश जी, क्या फिर 2018 वाला ट्रैक पकड़ रही है कांग्रेस क्या? भाई ठीक है, 2018 में पूर्ण बहुमत कांग्रेस को नहीं मिला था, लेकिन सरकार तो बनी गई थी। बिल्कुल, देखिए जो टेस्टेड चीजें होती हैं जिससे आपको फायदा होता है वो हर राजनीतिक दल अपनाता है। यदि भारतीय जनता पार्टी भी राम मंदिर और हिंदुत्व की बात करती है तो उसके लिए टेस्टेड है ना कि 2014 आप मोदी जी के चेहरे पे जीतते हैं, 2019 भी होती है, आगे 24 की भी जो तैयारी हो रही है कि 1 जनवरी को राम मंदिर का जो है उसका विधिवत लोकार्पण हो जाएगा, तो ये सारी उसी की तैयारी है। कांग्रेस पार्टी जो है, आप देख रहे हैं ना, राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश आए थे तो वो ओमकार वहाँ गए थे, महाकाल गए थे, और भी जगह जहाँ जहाँ वो यात्रा में आप लगातार मंदिरों में भी जाते हैं, धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक कांग्रेस के बारे में जो धारणा बनी है उसको बदलने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। और जहाँ ये जो कमलनाथ जी का वीडियो है, ये देखिए 2018 में भी इस पर बहुत सारी चर्चा हुई, लेकिन मुद्दा क्या हुआ 2018 में, कमलनाथ जी को क्या हनुमान जी के भक्त होने के नाते वोट मिला था? मुझे लगता है उसके आधार पर उनको वोट नहीं मिला था। जो भी एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ, क्योंकि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में ऐसी स्थितियां कम निर्मित होती हैं कि आप जो है पूर्णतः आप कहें कि पोलराइजेशन हो गया। बहुत सारे मध्य प्रदेश के हिस्से ऐसे हैं जहां ये हिंदू मुस्लिम के आधार पर चुनाव होते ही नहीं है, राम और हनुमान के आधार पर कोई चुनाव नहीं होता। वोटर अपना कहीं रीजन देखता है, कहीं कास्ट देखता है, बहुत सारे दूसरे फैक्टर होते हैं, लेकिन एक नैरेटिव जो है वो कांग्रेस बनाने की कोशिश तो कर रही है। बीच में टोक रहा हूं दिनेश जी, क्या जो पोलराइजेशन होता है अमूमन, इस पोलराइजेशन को कम करने में कुछ मदद मिली होगी क्या? बिल्कुल, देखिए पोलराइजेशन जो होता है वो एक अलग तरह के विषय पे, आप भक्त हैं वो तो सबको पता है। ऐसा मुझे लगता है कोई वोटर नहीं है जिसे ये नहीं पता कि कांग्रेस के नेता किन की पूजा करते हैं। कांग्रेस के नेता जो जिस धर्म के हैं वो उसी के ईश्वर को या उनके आराध्यों को ही मानते हैं, दूसरों को नहीं मानते। लेकिन जब वोट की बात होती है तो अलग विषय पर पोलराइजेशन होते हैं, उसके बहुत सारे और भी कारण हो जाते हैं। स्थानीय स्तर के जो कारण होते हैं वो ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं, ना कि ये जो पार्टी का कोई एजेंडा या नेताओं की कोई बात है। आप देखिए ना कि जो चुनाव के समय बहुत सारी नई नई चीजें सामने आती है। यदि आप मध्य प्रदेश में चुनाव में, तो उत्तर प्रदेश में कोई घटनाक्रम हो रहा होगा, कहीं गुजरात में हो रहा होगा, तो वहां से जो है अलग तरह का माहौल बनता है। तो ये एक दिन में नहीं बनता। अभी जैसे जैसे हम चुनाव के नज़दीक पहुंचेंगे तो 4-6 महीने बाद हमको लगेगा कि आप जो मुद्दे हैं, जो धर्म का मुद्दा है, जैसे अभी कल ही जो भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक हुई राष्ट्रीय परिषद, उसमें भी ये बात है कि हमको जो हिंदुत्व को, गौरव गाथा को, जो उन सब पर विरासत को आगे बढ़ाना है। तो सब अपनी अपनी एक स्ट्रेटजी है, रणनीति है, जिसके आधार पर वो वोट लोगों के ले सके और लोगों के को कनेक्ट कर सकें, तो वो उनकी रणनीति का हिस्सा है। जी ठीक बात है। चलिए धनुपिया जी के पास जाऊंगा। धनुपिया जी, दो बातें हैं। एक तो ये कि भाई आप कहते हैं, जी सवाल भी सुन लीजिएगा, अपनी बात भी कहिएगा। आप कहते हैं कि धर्म और भक्ति, जी रजनी जी। पहली बात ये, भारत जोड़ो यात्रा में चुन चुन के हिंदू विरोधियों से मिलने का काम श्रीमान राहुल गांधी जी ने किया। धर्मांतरण करने वाली मिशनरीज के पादरी से मिलकर देवी देवताओं का मजाक उड़ाने का काम किया और वो वीडियो वायरल करने का काम किया। 4-5 लोगों की उपस्थिति, उसमें राहुल गांधी जी की उपस्थिति, और कहा जाता कोई भी वीडियो
कोई भी चित्र बिना इनकी टीम के अनुमति से जारी नहीं होता, किया गया। और हिंदुत्व के विरोध में कर्नाटक के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बयान दिए। एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है जो हिंदुत्व पर प्रहार करने वाले लोग हैं, उनको गले लगाने का काम हुआ, उनको गले लगाने का ठीक है। चलिए, ये बात रजनीश जी ने कही। रजनीश जी का व्यवहार लगातार सिद्ध है। जी जी, ठीक बात है। धनुपिया जी, एक तो ये बात जो रजनीश जी कह रहे हैं कि भाई ये डबल स्टैंडर्ड है, क्यों नजर आता है कांग्रेस में। दूसरा एक ही धर्म, आप कहते हैं कि आप राजनीति में धर्म को, भक्ति को इन्वॉल्व नहीं करते। रजनीश जी अच्छे आदमी है, हमारे बहुत झूठी पार्टी के अंदर वो पदाधिकारी है, इसलिए मजबूरी झूठ बोलना। राहुल गांधी जैसे किसी व्यक्ति से नहीं मिले जैसे ये बात कर रहे हैं, और जहां तक पादरियों की बात कर रहे हैं तो समाज के अंग है। और श्रीमान मोहन भागवत जी भी अभी घर घर घूम रहे हैं 25 दिसंबर को। आप ये पूछिए ये दौरा चलते क्यों वो कर रहे हैं भाई, इसलिए क्यों किसी समाज के प्रति आप हिंसा की और नफरत की भावना से पैदा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भारत जोड़ो की यात्रा से भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हिल गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ में आ गया कि देश के अंदर एकता और अनेकता का जोड़ने का जो काम है राहुल जी ने किया, उसके कारण आज ये बौखलाहट मची हुई है। इसलिए मेरे मित्र रजनीश जी अच्छे आदमी है, लेकिन बहुत झूठी पार्टी में है जो झूठ बोलने लगे हैं वो। जी ठीक है। अच्छा, एक जो बात अभी और चल रही थी। जी चलो रजनीश जी बोलिएगा। रजनीश जी जी बोलिए सर। मैं वीडियो दिखा दूं? दिखा दो, ठीक बात है, वरना मैं दिखा दूं मोहन भागवत जी का सारे मस्जिदों में घूम रहे हैं, मस्जिदों में घूम रहे हैं, यात्रा के दौरान बहुत सारे वीडियो आए थे, हाथ जोड़ने पैर पड़ रहे हैं। आप वोटों की राजनीति करते हैं। 1 जनवरी को आप राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, दम है तो पहले क्यों नहीं कर रहे भाई? क्योंकि आपको हिंदुत्व की लड़ाई में जीत हासिल करना चाहते हैं। तैयार हो जाएगा और क्या क्यों करना चाहते हैं 1 जनवरी 2024 को? लोकसभा के चुनाव के कारण, लोकसभा के चुनाव के कारण मैंने कहा ना लोकसभा। अरे भैया पहले कर दो ना, अभी वो चुनाव आ रहा है, हो जाएगा। विधानसभा चुनाव में कर दो ना। नहीं, लोकसभा चुनाव में करेंगे हम तो, लोकसभा चुनाव में करेंगे। अरे भैया भगवान राम को कब तक बेचोगे? भगवान राम के नाम पे कब तक रोटी खाओगे आप लोग? इस तरह लोगों को, हिंदू लोगों की भावनाओं से कब तक खिलवाड़ करोगे? अरे पहले क्यों नहीं कर रहे? आज भी तैयार है मंदिर, तो आज भी कर दीजिए। क्यों नहीं कर रहे? आपको लोकसभा चुनाव में हिंदू का फायदा लेना, इसलिए कर रहे हैं। भगवान राम को कब तक बेचोगे आप लोग भाई? भगवान की शर्म करो भाई, उसका अवधि है। शर्म करो। 1 जनवरी कैसे आ गया? तो फिर आप तो उसको भैया लोकसभा चुनाव के बाद हो जाता, लोकसभा चुनाव के बाद हो जाता। अरे मेरी बात सुनो, लोकसभा चुनाव की बात कर देते। अगर आप ऐसा तो वही डेट क्यों तय कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? क्यों? आपको राम को बेचना है, भगवान राम के नाम पर ट्रेडिंग करना है। भगवान पहले भी आप लोगों ने राम मंदिर के नाम पर खूब जमीनें खरबों कमाया, करोड़ों कमाया, बेईमानी करी, भ्रष्टाचार किया, ईंटों के नाम पे कमाया। क्या नहीं किया आप लोगों ने? 1992 से आज तक भगवान राम के नाम पर धंधा और चंदा करते रहे आप लोग। आप लोगों की कुंठा बोल रही भैया, कुंठा नहीं है, बेईमानी भ्रष्टाचार है आपका बेईमानी भ्रष्टाचार है भाई। आप लोग भ्रष्ट पार्टी के भ्रष्ट लोग हो। अरे अयोध्या मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने ही जमीनें खरीदी, करोड़ों में खरीदी, अरबों में दी। आप लोगों ने ये बेईमानी करी वहां पर भाई। अरे क्या भैया, वो चंपत राय से पूछो, आपके और भी लोगों से पूछो क्या नहीं किया आप लोगों ने वहां पर। क्यों बेच रहे भगवान राम? जमीन के कैलकुलेशन बहुत उस समय हो चुके थे, क्या था क्या नहीं था वो बहुत कुछ सामने आ चुका है, हकीकत सामने उसकी आ चुकी है सर। कि जब आज से 25 साल पहले जमीन का क्या रेट होगा और 25 साल बाद क्या होगा, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। दिनेश सर, राम मंदिर के खरीदी शाम को बेची 4 गुना। दिनेश जी ठीक है सर रिक्वेस्ट रेट बढ़ा दिए सर हालत है भैया। ठीक है धनुपिया जी, लोग हैं भगवान के नाम पे बेईमानी करते हैं। धनुपिया जी, रजनीश जी, इनका पैसा भगवान को बेच दिया। ठीक है चलिए ठीक है। अभी दिनेश जी अभी बात हो रही थी कि 1 जनवरी को राम मंदिर का इनॉग्रेशन, सियासी दल है, कोई भी सियासी दल होगा, कोशिश तो हर एक कदम में सियासी दलों की होती है कि भाई उसका सियासी लाभ लिया जाए। नहीं बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ऐलान किया गया कि 1 जनवरी को होगा, सबको पूरे देश को विधानसभा में भी लाभ ले लिया जाए, लोकसभा में। हाँ लोकसभा, देखिए पूरे देश को पता है कि ये जो है किस लिए किया जा रहा है। और जब ये इसका शिलान्यास हुआ था तब भी पता था कि 24 में इसको जो है इसका लोकार्पण होगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो छुपी हुई बात थी। और 24 के पहले, लोकसभा के पहले राज्यों के चुनाव हैं, तो वो उस चुनाव में भी निश्चित तौर पर इसका लाभ लेने की कोशिश होगी। और हर राजनीतिक दल कोशिश करता है अपने अपने हिसाब से। यदि आप देखेंगे ना, जब कमलनाथ जी की सरकार थी
तो उन्होंने उस वक्त भी ये हनुमान भक्ति की बात हुई थी। आप देखें, उन्होंने एक कार्यक्रम कराया था, उन्होंने हनुमान जी को लेकर बड़ा सा एक कार्यक्रम सरकार में रहते हुए कराया था। बहुत सारे ऐसे काम थे उनके जो ये माने जा रहे थे कि ये हिंदुत्व का एजेंडा छीनने की कोशिश है। लेकिन लोकसभा में हमने क्या देखा था, उसका कोई लाभ बहुत ज़्यादा मिला नहीं कांग्रेस पार्टी को, कि जो जिस तरह से वो कोशिश कर रहे थे, जिस रणनीति पर जा रहे थे, क्योंकि वोटर को पता है कि उसको कब किसके लिए वोट देना है। यदि वो केंद्र में मोदी जी को पसंद करता है तो राज्य में वो उस तरह से अलग वोट करता है। तो ये जो पूरी जिस तरह की कवायद राजनीतिक दलों की है वो अपनी चलती रहती है, ये नैरेटिव सेट करने की कवायद है। और जब चुनाव में जाएंगे आप तो धर्म के आधार पर कोई वोट नहीं मांगेगा, क्योंकि आप राजनीति जो है वो धर्म के आधार पर वैसे कर सकते हैं, चुनाव के समय नहीं कर सकते कि आप हमें इस काम के लिए वोट दे दीजिए, नहीं तो अन्यथा चुनाव आयोग इस पर आपत्ति ले ले। आजकल तो वैसे भी मतलब आप राजनीति में इतनी धर्म की बात जो होने लगी, पहले नहीं होती थी प्रशांत जी। पहले आप पुराना दौर याद करिए, विकास पर लोग बात करते थे और राम मंदिर वगैरह का जो मुद्दा था वो विश्व हिंदू परिषद या दूसरे चीजें लोग राजनीतिक दल दूसरे जो उनसे संगठन थे वो चलाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये पूरा मुद्दा जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में लिया तो कांग्रेस भी उसी तरह से उसको रिएक्ट करने लगी, वो भी धर्म के आधार पर उसी ट्रैक पर आना पड़ा। हाँ, तो ये जो है उनको और उसी तरह की बात करना पड़ी जो भारतीय जनता पार्टी करती है। धनुपिया जी के पास जाऊंगा। धनुपिया जी, दो बातें, एक तो बीजेपी कहती है कि भाई आपको बताने की जरूरत क्यों पड़ती है कि आप राम भक्त हैं, आप हनुमान भक्त हैं। दूसरा ये कि जब कपिल सिब्बल कांग्रेस में थे उस समय के विचारों से अब कांग्रेस ने अपने विचारों में बदलाव लाया है, ये एक्सेप्ट करते हैं आप? देखिए, ऐसा है, जब ये बताते हैं और ये प्रचार करते हैं धर्म के नाम पर तो सब जायज है। हमारे यहाँ लोग अगर एक दूसरे के बताते हैं कि धर्म के प्रति आस्था की बात करते हैं तो ये नाजायज है। और जहां तक कपिल सिब्बल जी का सवाल है, जब कपिल सिब्बल जी ने कहा तो आपत्ति है, जब इनके अटॉर्नी जनरल माननीय सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं तो इन्हें आपत्ति नहीं है। दौरे चरित्र के लोग हैं ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, भाजपा का दौरा चरित्र है, दिखाते कुछ और है और होता कुछ और है, करते कुछ और है। इन लोगों की नीयत में इतना खोट रहता है, ये सिर्फ बेईमानी भ्रष्टाचार के अलावा किसी चीज में आगे नहीं है, सबसे आगे उसी चीज में है ये लोग। इसलिए मैं कहता हूं भाई, धर्म को राजनीति मत लाओ। मेरी आस्था मेरे साथ, आपकी आस्था आपके साथ, आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, हनुमान जी कर रहा हूं, तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? नहीं होना चाहिए भाई, हमें तो नहीं होती तकलीफ। जब शिवराज सिंह चौहान नौटंकी करने के लिए टिटले का दशहरा मैदान में घूमते हैं, गणेश जी की मूर्ति लाते हैं, सर पर रखते हैं, दिखाते हैं, तब तो हमने आपत्ति नहीं की। हमने तो कभी नहीं बोला भाई क्या हो रहा है, ठीक करिए, आपको करना आप करिए, हमें करना हम करेंगे। वक्त की कमी है, धर्म की आलोचना, वक्त की कमी है थोड़ा सा। जी रजनी जी आपसे भी दो सवाल हैं मेरे। एक तो ये कि भाई विवेक तनखा जी कह रहे हैं कि भाई राम कथा और भागवत कथा करवाने से वोट नहीं मिलते, बीजेपी नेताओं के आयोजनों से लेकर वो ये बात उठा रहे हैं। दूसरा ये कि जब 2018 में कांग्रेस ने हिंदुत्व की राह पकड़ी तब आपके मन मुताबिक नतीजे नहीं आए, फिर कम शब्दों में कहिएगा सर। ये नतीजे मन मुताबिक नहीं आए, इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, उस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई आज से नहीं, जनसंघ के जमाने से हम धर्म संस्कृति पर विश्वास भरोसा रखते हैं और वो हमारा कमिटमेंट है। और ये कमिटमेंट के कारण ही जनसंघ बना, बाद में जनता पार्टी, और आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इसलिए तो घोषित तो राम मंदिर भी 1988 में पालमपुर अधिवेशन में बाकायदा हमने प्रस्ताव पारित करके हाथ में लिया। तो इससे कोई आज का मामला नहीं है, कल का मामला नहीं है। लेकिन ये तो रोकने वाले लोग रहे हैं, हम केवल इतना उजागर करते हैं। चलिए खैर, अब जनता के बीच में फिर चीजें जाएंगी, फिर तमाम मसले जाएंगे। माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं आप सभी को, वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत शुक्रिया रजनी जी, धनुपिया जी, दिनेश गुप्ता जी, बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में बस इतना ही। सीएम भूपेश बघेल ने